क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, लेकिन ये जरूर है कि 97 for 7 होने के बाद 209 पर जो अफगानिस्तान पहुंच गई, थोड़ी लानत तो आपके बॉलर्स के सर भी आएगी, बिकॉज आप बड़े बोल रहे थे वो आउट था, एलबी था, छोड़ दो उसको, बट मुजीब ने जो ठोका है बड़ा बढ़िया ठोका है, उससे यहाँ के बैटर्स को भी, जो भी देख रहे हैं श्रीलंका के, बांग्लादेश के, नेपाल के, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के और इंडिया के बैटर्स, उनको ये लग रहा है कि भाई इनके ऊपर अगर अटैक कर दिया जाए तो रन पड़ सकते हैं। पॉजिटिव्स पाकिस्तान के लिए बहुत है। पहले तो ये मुबारक कि आज आप नंबर 1 ओडीआई साइड इन द वर्ल्ड बन गए हो। बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैटर इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई साइड इन द वर्ल्ड। सवाल आपके लिए भी है कि बाबर आजम से पूछा जाए कि भाई जहां पर मुजीब ऑलमोस्ट 172 की स्ट्राइक रेट से, ऑलमोस्ट क्या उससे ज्यादा से खेल रहा है, 172 बीच में 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, वहां पर आकर ये पुराना था, अभी ये अपडेट होना है। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, नंबर 2 पे पाकिस्तान दिख रहा है, लेकिन अब नंबर 1 पे पाकिस्तान हो जाएगा, बिकॉज अगर आप ये देखेंगे 2714 पॉइंट्स, ये क्या अभी ये दूसरे मैच के बाद का है और ये अपडेट होगा। अभी देखो आप पॉइंट्स बराबर है, पाकिस्तान पॉइंट्स आपको बराबर लग रहे हैं, ये ऊपर हो जाएगा, पाकिस्तान ऊपर हो जाएगा नंबर 1 पे, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, थर्ड पे इंडिया हो जाएगा, तो पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई साइड इन द वर्ल्ड भी हो जाएगा। पॉजिटिव जैसे मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, एक नवाज का वापस आना, उसामा मीर से बॉलिंग हो नहीं रही थी, उसको अफगानिस्तान की कूट पड़ रही थी, आज नवाज ने वापस आकर, क्योंकि यहां पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में हम यही बोल रहे थे भैया कि आपके स्पिनर्स लग नहीं रहे थे तगड़े, लेकिन आज नवाज ने फाइनली 2 विकेट ली, शादाब ने 3 विकेट ले ली। शादाब अच्छे बॉलर है, काफी टाइम से वनडे में वैसा ना बैटिंग हो रही थी ना बॉलिंग हो रही थी, अब शादाब ने बैटिंग भी कर ली पिछले मैच में और बॉलिंग भी कर ली इस मैच में, मतलब 3 विकेट भी आ गई, तो वो भी कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आप फहीम अशरफ को लाए थे, उसने जो एंड में रन खा लिए, 2 विकेट भी ली शुरू में, लेकिन एंड में जो 2 रन खा गया, जो छक्का, 2 छक्के और 1 चौका मार दिया उसको मुजीब ने, शायद बाबर आजम इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे, वहां पे नसीम का ही बनेगा, और मोहम्मद वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग करा दी। ठीक है। उसके बाद आपके वो भी आए थे एक नए साउथ शकील का ये हो चुका है कि अब आपने तैयब ताहिर को अपने रिजर्व्स में डाल दिया, हमने स्टोरी भी करी थी, ब्रेकिंग मारी थी, सबसे पहले ब्रेकिंग आपको स्पोर्ट्स यारी पे मिली होगी कि साउथ शकील अब आपकी साइड का हिस्सा हो गए हैं और नीचे आ गए हैं रिजर्व्स में तैयब ताहिर। साउथ शकील आज चलो रन आउट हो गया, लेकिन वो स्पिन का अच्छा प्लेयर है, क्योंकि इनसे बाकियों से स्पिन नहीं खेली जा रही, हो सकता है कि साउथ शकील को प्रेफर करा जाए और वो और ज्यादा ऊपर आ जाए। ले देके आपकी साइड में पॉजिटिव्स बहुत है, सिवाय फखर जमान के रन नहीं आए, इमाम के 2 मैच में रन आ गए, बाबर के 250 आ गए, हालांकि मैं अग्री नहीं करता जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने, क्योंकि फिनिश ही नहीं कर पाए। बड़ी बात है रिजवान के रन आ गए, रिजवान के रन आ गए, रिजवान भी बीच में ऊपर नीचे लग रहे थे, लेकिन रिजवान के आज ठीक ठाक रन आ गए, उन्होंने एंड में थोड़ी कुटाई भी करी। उसके बाद आगा सलमान के रन आ गए नीचे से, 2 मैचेस में नहीं आए, बहुत बढ़िया रन टाइमली, बिकॉज़ आगा सलमान भी पहले 2 मैचेस में फेल था, शादाब तो कर ही रहा है आपके लिए। आगा सलमान के 31 बॉल्स पे 38 रन, 122 की स्ट्राइक रेट वनडे में, बहुत बढ़िया, 4 चौके 1 छक्का, जो एक्सेलरेशन चाहिए थी एंड में, जहां लग रहा था 220 रह जाएंगे क्या, नहीं, वो लेके गए 268 तक, वहीं पे हमें बचा था, मैच खत्म है। अफगानिस्तान की भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज अफगानिस्तान तो भैया पता नहीं क्या हमें जलील कराने के लिए खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, बार बार जीता हुआ मैच हारना, पहले मैच में 200 पे आउट कर लिया, वहां पे तुम 59 पे ऑल आउट हो गए, दूसरे मैच में 301 बना दिया, वहां पे तुमने नसीम और हारिस से रन खा लिए, एंड में शादाब मार गया, शादाब को तुमने रन आउट भी कर दिया, उसके बाद भी तुम हार गए, 24 वाइड तुम कर रहे हो, फील्डिंग इतनी गंदी फील्डिंग। अच्छा, फील्डिंग पाकिस्तान की भाई सुपर इंप्रूव हो गई है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हाथ के कैचेस भी तो छोड़ते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, डाइव करना ठीक है, लेकिन हाथ के कैचेस छोड़े, मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, जीते हुए मैच के बाद छोड़ दो कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो डाइव मार के जिस तरीके से आपने, स्पेशली इमामुल हक, रोली पोली, गोलू मोलू, वो डाइव मार के जो उसने गेंदें रोकी हैं, 2-3 चौके तो आपने रोक ही लिए भाई, बहुत बढ़िया रोके, और डाइव मार के कैच भी देखी इमाम की, बहुत अच्छी जो आगा सलमान की बॉल पे कैच करिए। टेंशन अब आप लोग लो अफगानिस्तान की स्पिन की, कम ऑन अफगानिस्तान, पाक फैन बोल रहे नहीं भाई, थैंक यू फॉर सेंडिंग सुपर चैट। हमारे पास श्रेयस है, विराट है, श्रेयस है, विराट है, सारे हैं। आज भी विराट ने जो है स्पिन की स्पेशली प्रैक्टिस करी है, राहुल चहर को खेला उन्होंने, वरुण चक्रवर्ती को, एक लेफ्ट आर्मर भी है ना, शम्स मुलानी, उनको भी खेला, तो सारा वो चल रही है, और अपने पास कुलदीप वगैरह भी तो है, उनको भी तो खेल ही रहे हैं, हमारे भी स्पिनर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज बात अभी, क्योंकि अब आप 3-0 से सीरीज जीते हैं, नंबर 1 टीम बने हैं दुनिया की, इसके लिए भी आपको मुबारक हो। ओवरऑल आपके लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, पॉजिटिव्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने तड़पाया बहुत है हमें। देखो अफगानिस्तान ने फाइट जरूर दी है, 97 for 7 के बावजूद भी अगर 210 तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि 209 तक, इसका मतलब यह है कि उनकी भी बॉलिंग जो है
बॉलिंग भी और फील्डिंग भी, जैसे नितिन ने बोला भैया कोबरा ने कि कैचेस भी आपने ड्रॉप करी है, तो इतना भी इजी नहीं है पाकिस्तान के लिए। पॉजिटिव्स हैं लेकिन नेगेटिव्स भी हैं। बिल्कुल पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स भी है। और अगर आप देखो तो जिस तरीके से ये पूरी सीरीज गई है, रिजल्ट ये दिखा रहा है 3-0। स्कोर कार्ड अगर आप देखने जाओगे, सारी चीजें आपको लगेगा पाकिस्तान ने बहुत अच्छा गेम खेला है तीनों डिपार्टमेंट में। ओवरऑल एक गेम में तीनों डिपार्टमेंट में आपको बेटर करना होता है, लेकिन अगर आप उसमें देखो कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, क्या तीनों चीज एक साथ क्लिक करी है किसी मैच में? मुझे नहीं लगता है। नहीं, पहला मैच एक ही चीज क्लिक करी है वो कोबरा, नहीं, हर बार मनुष्यत। एक भी मैच में क्लिक नहीं की। पहले मैच में आप 200 पे आउट हो जाते हो, उसके बाद देखो आपके लिए मैचेस बाय मैचेस, एक डिपार्टमेंट ने आपको मैच जिताया है। पहले मैच में आपको बॉलर्स ने मैच जिता दिया। दूसरे मैच की अगर आप बात करें, दूसरे में 300 चलो हो गए चेस, जो भी इस बात में क्रेडिट देना चाहिए। पाकिस्तान को मैं क्रेडिट दूंगा। आपका पहला मैच जहां पर नेस्ता नाबूद हो गया आपके टॉप ऑर्डर, मतलब इमाम ने रन मारे थोड़े बहुत, वो भी बड़ा टुक टुक वाला जो उसका स्टाइल है, लेकिन उसके बाद नीचे से आके सबने कंट्रीब्यूशन करी थोड़ी बहुत, है ना। वहां तक आप 200 तक पहुंचे, 200 तक पहुंचे। हारिस आके 5 विकेट ले जाता है, शाहीन शाह अफरीदी आके 2 विकेट ऊपर से ले जाता है, नसीम शाह 1 विकेट, क्या कैच करी शादाब ने, बट 59 ऑल आउट कर दिया आपने अफगानिस्तान को। सेकेंड मैच के अंदर जब आप उनको पिच मिल गई, 151 मार दिए, गुरबाज ने कुट मार दी अच्छी तरह से, 300 तक पहुंच गए। पहले तो आपने 320-25 नहीं बनने दिया, उसके अंदर आपने अच्छी बॉलिंग करी, एंड में आपने खींचा वापस। अफगानिस्तान की पता नहीं अकल में पर्दा पड़ा हुआ था, नबी को भेज दिया। वो नबी वहां पे गड़ लगा हुआ, टक टक टक, आखिरी ओवर में बने 70 रन, जो 200 320 बनने थे वो 300 रह गए। चलो फिर भी आपकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी। फखर जमान आउट भी हो गया। फखर जमान बाय द वे तीनों मैच में नहीं चला है, फखर जमान आउट भी हो गया। उसके बाद बाबर और इमाम, इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 170 पे 1 पहुंच गए। लास्ट के 20 ओवर में 130 के आसपास चाहिए था, जो इजी चेज था। आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या पाकिस्तान के लिए? बाबर जैसे ही आउट होता है, इनके अंदर पैनिक शुरू हो जाता है। पैनिक शुरू हो गया, वो ले देकर एंड तक पहुंच गया, इफ्तिकार भी आउट हो गया, सारे बंदे, आगा सलमान, उसामा मीर को ऊपर भेज दिया, पता नहीं क्या सोच के, सब आउट हो गए। बट एंड में जाके शादाब ब्रिलियंट, एंड देन नसीम शाह। दिखा दो सुपर चैट में ले लूंगा, कुछ गलत बात ना लगी हो तो दिखा देना, दिखा देंगे जी। उसके बाद नसीम शाह ठोक ठाक के अलग किया, अफगानिस्तान का सपना फिर चकनाचूर। और सेकंड मैच के बाद ही मैंने बोल दिया था कि भैया ये जो हारे हैं ना अफगानिस्तान, इससे उठना बड़ा मुश्किल होगा। आज भी वो हुआ। आज भी देखिए इन्होंने शुरू में बढ़िया फखर को भी आउट कर लिया, इमाम भी आउट हो गया, फिर बाबर ने वही अपनी जो ट्रेडिशनल टुक टुक वाली इनिंग खेली, रिजवान के साथ भी टुक टुक खेला। अब ये भालू मेरे ख्याल से वही बोल रहे हैं, बाबर एंड रिजवान, हारिस अली बोल रहे हैं, बोथ प्लेड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन मुजीब ने दिखाई भाई, आप कंडीशन की जो बात कर रहे हो ना, मुजीब ने दिखाई। कंडीशन आपके आगा सलमान ने दिखाई आपको, वो भी तो सेम पिच पे खेल रहा था। कंडीशन नवाज ने दिखाई आपको, वो भी तो सेम पिच पे खेल रहा था भाई। इतना भी नहीं होता कि 50 की स्ट्राइक रेट पे आ जाओ तो, बट नीडेड पार्टनरशिप। रिजवान और बाबर रन बॉल नहीं कर सकते थे, 50 की स्ट्राइक रेट से खेलना जरूरी था। ठीक है, आप 90 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 85 की स्ट्राइक रेट अच्छी रहती है। 70 की स्ट्राइक रेट का क्या मतलब है? एक टाइम पर तो 50 की स्ट्राइक रेट थी। और उसके बाद भी आप तो बीच में मरवा के आउट होके भी चले गए थे ना, रन आपके लिए कंप्लीट किसने किए? बॉलर्स डिड जॉब वेल, ऑल इन ऑल गुड विन फॉर पाकिस्तान, नो डाउट, अच्छा विन है आपके लिए। मगर जहां पे बाबर छोड़ गए थे, रिजवान छोड़, जैसे ही बाबर आउट हुए फिर वही कलेश हो गया। बट एंड में आके तारीफ करनी पड़ेगी आज भी आपकी आगा सलमान की, फाइनली उसके, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव आपके लिए, बिकॉज़ आगा सलमान खेलेगा आपके लिए, एशिया कप इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा। देखने वाली बात ये है कि साउथ शकील खेलेंगे कि इफ्तिकार खेलेंगे, है ना। तो आगा सलमान तो है, आज उसने बॉलिंग भी कराई, विकेट भी ले गया, तो इफ्तिकार ने पहले बॉलिंग कराई थी, ये भी तो देखने वाली बात है ना। तो आगा सलमान बढ़िया खेल गए, बहुत बड़ा पॉजिटिव। और नवाज, जो आप उसामा मीर ट्राई कर रहे थे, आज उसका पत्ता तो हो गया साफ। 25 बॉलों में 30 रन मार दिए नवाज ने। ये जो 60 रन देंगे ना ये दोनों, इससे आपका जो 200 पे था वो 270 पहुंच गया। उसमें आप देख रहे हो बाबर की कंट्रीब्यूशन, मैं तो देख रहा हूं इन्होंने बचा लिया, इन्होंने ही इम्पैक्ट बचाया, छक्का मार गया। लेकिन ये इंडिया के लिए खतरा अब बन सकता है, बिकॉज बैटिंग बहुत डीप हो गई और दोनों स्पिनर ने, अब देख बोलते ना टेस्टेड ब्लड, नवाज ने भी विकेट्स ले लिए, शादाब ने भी विकेट्स ले लिए, अच्छा हो गया तुम्हारे लिए। नसीम शाह की फिटनेस देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल नसीम ही खेलेगा, और नसीम, हारिस, शाहीन तो है ही है। आप जाके ये सुन लीजिएगा कि आप बोल रहे हैं बाबर आजम, वो पक्का से सुन लीजिएगा ताकि वो हो जाए, और उनको भी बोल दीजिएगा कि कैमरा जो है उसको कर दीजिएगा 2 पे, ठीक है। तो जी ये तो पक्का है कि आपके हारिस, नसीम और शाहीन ही है ना, वही खेलेंगे। मेरे को लग रहा है नवाज का भी पक्का हो गया आज के मैच के बाद, बहुत बढ़िया खेला, विकेट भी ली 2 और बैटिंग भी बढ़िया कर दी। और फिर उसके अलावा शादाब तो है ही आपके पास। अच्छा, मिडिल में कौन आएगा? साउथ शकील जो अब आपके आ गए टीम में, क्या साउथ शकील खेलेगा?
या फिर इफ्तिकार। नहीं शाउद और अगर इफ्तिकार खेलेगा तो क्या आप इनको बाहर करोगे, क्या नाम है इसका, आगा सलमान को बाहर कर दोगे? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इफ्तिकार को आप बिठाओगे, साउथ शकील को इफ्तिकार को बैठाना ही पड़ेगा। इफ्तिकार को देखो, अब आप ये सोचो शकील भी खेल जाए, सलमान भी खेल जाए, इफ्तिकार भी खेल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको या तो इफ्तिकार को बाहर बैठाएं, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जी जो इफ्तिकार हैं उनको आप नीचे खिलाओ बहुत ज्यादा, और वहां पर लेकिन फिर आपको यार सलमान के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वहां पे। लेकिन आगा सलमान ने आपके लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है दोनों ही मैचेस में, बाकी आप देखिए रन भी किए उसने। अब्दुल्ला जफर बोल रहे हैं योर टीम इज क्लाउन विदाउट विराट कोहली टेलिंग यू। अच्छा ऐसे भाई, कैसे भाई? आपका ना सर्कस बन जाएगा, ये टेंशन मत लो आप। टीम इज क्लाउन, जो रोहित शर्मा का बेस्ट परफॉर्मर आपके अगेंस्ट वनडे में विराट नहीं है, रोहित है। स्टैट्स दिखा देना जरा रोहित के। थैंक यू अब्दुल्ला, वापस आ जाइए। लेकिन क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं यही बोल रहा था कि शकील को ही खिलाना पड़ेगा। देखो शकील को आप लेके भी इसलिए आ रहे हो कि स्पिन खेल सकता है। अनाया अली बोल रहे हैं टीम वर्क क्लिक्स ब्रो एंड सी द बेंच स्ट्रेंथ फॉर पाकिस्तान। बेंच स्ट्रेंथ, चलिए इस पे बात करते हैं, पर टीम वर्क वाली बात मान रहा हूं। टीम वर्क वाली बात बिल्कुल मान रहा हूं कि तीनों मैच आप टीम वर्क से जीते हैं, बिल्कुल टीम वर्क से जीते। एवरीबॉडी, जब जब आप मुसीबत में थे, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, बल्ले से। और आप एक चीज देखो, चाहे आज वो सलमान आगा हो, चाहे वो नवाज हो, सबने अपना हाथ ऊपर करा, बोला भाई कोई बात नहीं हम जिताएंगे। दैट इज राइट, मान लिया आपकी बात। आगे आ जाइए सुपर। और एक चीज और आप देखो, हर मैच में कोई ना कोई नया मैच विनर निकला है इन लोगों के लिए। पाकिस्तान इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 2019 स्कोर वाज 224 एंड इन 2018 252 टाइड। ठीक है जी, मान लिया। आगे आ जाइए। थैंक यू पाक फैन फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम यूएस। लव करण तूर बोल रहे हैं इंडिया गोना हैव सम प्रॉब्लम एज द लास्ट 2 years वेयर द 11 हैवंट प्लेड टुगेदर। बात सही है, बात सही है, और इनकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, कोई डाउट नहीं। आपका पूरा सुपर चैट बढ़ूंगा, लेकिन जो ये बोलना चाह रहे हैं ना भाई, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। वो बिल्कुल सही है कि लास्ट के 2 साल में ऑलमोस्ट हमारी 11 जो अब खेलेगी वो शायद इकट्ठी खेली नहीं है। मतलब 2 साल तो नहीं है, इकट्ठे खेले भी हैं। लास्ट ईयर आपने जो T20 खेले ना, पूरा ओडीआई खेला ही नहीं, आप इकट्ठे नहीं खेले। और इनके तो ऐसा लगता है कि मतलब बचपन से, नर्सरी से खेल रहे हैं एक साथ, सारे के सारे। ये बंधन तो प्यार का अब ये बड़ी बात है ना कि आज भाई नवाज पहला मैच खेला है सीरीज का, आज वसीम जूनियर पहला मैच खेला है सीरीज का, आज सलमान आगा चलो पहले 2 में फ्लॉप हुआ है, आज पहली बार क्लिक करा है जब जरूरत थी टीम को। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वो प्लस है पाकिस्तान के लिए। वेयर द 11 हैवंट प्लेड टुगेदर इन ऑल। ईशान एट 4 इज इफी। ईशान की 4 नंबर पे 21 की एवरेज है, वो तो हमें पता है, वो नहीं खेल सकता 4 पे। KL is coming off injury. सूर्य कुमार यादव in ODI is बिल्कुल सही बात है। श्रेयस भी coming off injury. तिलक make no sense in 15। नहीं, no sense नहीं, चलो नया बच्चा उसको चांस देना दे दो। ये सारे आपके पॉइंट्स वैलिड है, मान लिया, लेकिन इनकी भी बैटिंग में होल्स हैं। अगर आप देखें फकर जमान अगर ना चले, बाबर आजम और इमामुल हक जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बाकी बाबर आउट होकर जब जाते हैं पैनिक मच जाता है। तो उसके अफगानिस्तान के अगेंस्ट ठीक है, आपने बढ़िया करा। मिडिल ऑर्डर भी तो आज के मैच में क्लिक किया है ना, अगेंस्ट वो कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी तो देखो ना, मिडिल ऑर्डर भी आज ही क्लिक किया, रिजवान के आज ही लाना है, पहले रन नहीं आए। इनके मिडिल ऑर्डर को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो इफ्तिकार को खिला लो, चाहे आगा सलमान को खिला लो, चाहे वो नवाज हो, शादाब के भी वनडे में इतने अच्छे रन नहीं है, चाहे रिजवान हो, इतने अच्छे रन नहीं है। यही रोहित शर्मा, आप बोल रहे थे ना कि विराट के अलावा रोहित शर्मा ने 16 इनिंग खेली है पाकिस्तान के अगेंस्ट, 51.43 की एवरेज है भाई वनडे में, 650 है और 200 है। हल्के में मत लेना, ये बता रहा हूं मैं आपको। और भी मैं आपकी भी चैट लूंगा अभी, लेकिन आपके लिए अच्छा दिन था, आपने क्लीन स्वीप करा अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने ये अच्छा करा, 59 रन से आप जीते हैं, लेकिन ये आप लास्ट तक 150 रन से जीते रहे थे आप। 97 for 7 के बाद आपने 209 कैसे पढ़वाया, ये भी सोचने वाली बात है आपके लिए। 97 for 7 के बाद 209 कैसे पड़े, ये तो समझा दो। और वो भी आपको कोई बैटर मार के, वो भी कोई बैटर मार के नहीं गया है, नंबर 9 का खिलाड़ी मार के गया भाई, कोई टॉप ऑर्डर का बैटर नहीं था, या लोअर मिडिल ऑर्डर का, नंबर 9 का बैटर। जिस तरीके से नवाज को छक्के पड़े हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर को चौका पड़ गया, शाहीन को भी मारा उसने, शाहीन को मार दिए 2 चौके। इट्स अ बिग थिंग जो मुजीब ने मारा यार। मुजीब ने एक तरीके से आईना दिखाया आपको। पिछले मैच में गुरबाज और जादरान, उन्होंने आईना दिखाया था कि भाई 226 फॉर नो लॉस था 40 ओवर पे, ऑलमोस्ट 40 ओवर हो गए थे। ओपनिंग पार्टनरशिप 226 रन की लग गई थी विद योर आपके बड़े बड़े खलीफे ऑफ बॉलर्स। ये सोच लो आप। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर
होल्स नहीं है या कमियां नहीं है, बट यस वेरी वेरी वेल फॉट। यस, जितना ट्रोल करना है आप कर सकते हैं, आपका हक है, आप जीते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 2 सितंबर को ये बता रहा हूं मैं आपको कि 70% इंडिया 30% पाकिस्तान है, उसी पे मैं स्टिक कर रहा हूं। कोबरा जी, आपको लग रहा है कि कहीं से कुछ और हो सकता है? नहीं कुछ अगर और... ये बोल रहे हैं कि भैया चलो इंडिया की इनएक्सपीरियंस, मतलब इनएक्सपीरियंस सॉरी इंजरी कंसर्न, मान ली सारी बात, बट फिर भी हमारी टीम वो इंडिया प्रोबेबल 11, पाकिस्तान प्रोबेबल 11 दिखाई है। नहीं, लेकिन देखो इंजरी से वापस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि जी इंजरी के बाद आके रन्स नहीं बनते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं, सुपर चैट भी दिखा दे। इंजरी के बाद रोहित शर्मा वापस आए थे एक बार, और अगले मैच में जब वो खेले इंजरी के बाद उन्होंने 264 बनाया। 264 से पहले जो रोहित शर्मा की इनिंग्स है वो इंजर्ड चल रहे थे भाई, और कोई फिंगर इंजरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने वो मैच खेला, 264 बनाए। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जी केएल राहुल इंजर्ड थे तो आके रन नहीं करेंगे। बट एक चीज है, आपका जो मिडिल ऑर्डर हम देखते हैं, जहां पर इफ्तिकार है, अब आप शकील को ले आए, आगा सलमान है, रिजवान है, उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर हमारा है। टॉप ऑर्डर की भी आप बात कर लो, बाबर आजम की तरह रोहित शर्मा नहीं करते हैं, या आप बात करें विराट कोहली, क्योंकि जब वो सेट हो जाते हैं तो वो अपनी विकेट पे प्राइज लगाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई लास्ट तक लेकर जाएं, मैच डीप लेकर जाएं। तो बाबर आजम की तरह या इमाम उलग की तरह मैच को जो है वो बीच में छोड़ के दिखा दो। मैं इंडिया विकेट छोड़ के पाकिस्तान प्रोबेबल भी फिर से बात करेंगे। एक बार सुपर चैट जल्दी से दिखा दीजिए, ताकि सुपर चैट भी हम समझ जाएं कि किस किसने भेजी है। 1-2 सुपर चैट आई है, तो आगे अली पढ़िए पढ़िए। अली साग्याल बोल रहे हैं, रोहित और विराट अगर आउट हो गए तो इंडिया भी पैनिक करता है, ऐसा है पाकिस्तान का पैनिक बटन ऑन होता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द डे हाउ वन कैन हैंडल। नहीं भाई, अली साग्याल बोल रहे हैं रोहित और विराट अगर आउट हो गए तो इंडिया भी पैनिक करता है, नो डाउट, मान लिया। लेकिन हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर है आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपका बाबर आउट हो जाता तो यार हालत ही खराब हो जाती है भाई। इतना भी इंडिया पैनिक नहीं करता कि 170 पे 1 है, 130 बचे हुए 20 ओवर में, और फिर सारा ही आउट हो जाओ और लास्ट में जाके बुमराह और सिराज जिता रहे, ऐसा नहीं। और रोहित विराट के अलावा हमें हार्दिक ने भी जिताया है, हार्दिक जडेजा ने भी जिताया है, और राहुल ने, श्रेयस, सब ने जिताया हुआ है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का पैनिक बटन ऑन होता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द डे हाउ वन कैन हैंडल। भाई आपके लिए क्लियर हो रहा है, आज भी आपने देखा बाबर आउट, लगातार विकेट्स गई, लगातार विकेट्स गई, वो तो बचा लिया। अगर सलमान ने, नवाज ने एंड में वो पार्ट, बता शादाब आउट हो गया, रिजवान आउट हो गया, जल्दी जल्दी आउट हो गए ना, जैसे ही बाबर आउट हुआ। तो जैसे ही वो आउट होते हैं एकदम से वहां पे खलबली सी मच जाती है ना। और भी सुपर चैट है तो देख लेता हूं मैं एक बार। बाबर आजम को जी स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। बाबर आजम को स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच, स्टाइलिश प्लेयर। पाक फैन बोल रहे हैं रोहित शर्मा को बहुत हल्के में ले रहे हैं हम। हाँ वही तो बात है, आप हल्के में ले क्यों रहे हैं ये तो समझा दीजिए। नहीं, बाद में वो हंसी वाले इमोजी भी देखो आप, हल्के में लेने वाली को बात ही नहीं है। नहीं हंसी वाले ये किसी और सेंस में बोल रहे हैं। फहाद अली सैयद बोल रहे हैं, मुजीब वाज ऑलरेडी आउट और नवाज बॉल, कांग्रेट्स कोबरा। सही है, अच्छी बात है भैया। यार अब देखो मैं तो अफगानिस्तान को कर रहा था सपोर्ट, अब ठीक है, नहीं ठीक है, आप मजाक उड़ाएं। अगर आपने उनको आउट भी कर लिया था उसके बाद 97 पर 7 से यार 209 तक तो नहीं पहुंचाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि चलो आओ मान लिया एलबी हो गया वो, बट दोबारा आके इतना थोड़ी ठोक देगा कि 5 छक्के 5 चौके आपकी पूरी टीम को मार देगा भाई। चलिए और भी आ जाइए। अगली सुपर चैट नंबर 1 बोल रहे हैं, मान लॉल बोल रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 हो गई पाकिस्तान, बिल्कुल हो गई है जी। और भी है, इंडिया वालों नोबल का क्या ख्याल रखना, 2 सितंबर का मैच देखते हैं भाई। हमारा लेट ऑर्डर ज्यादा मजबूत है, नेमत बोल रहे हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। लेकिन मिडिल ऑर्डर इंडिया का ज्यादा तगड़ा लग रहा है, लेकिन लेट ऑर्डर जो है ना, मतलब कि टेल जिसको बोलते हैं, एंड में बैटिंग, वो पाकिस्तान की ज्यादा तगड़ी लग रही है। अनाया अली बोल रहे हैं, टुडे पाकिस्तान बैटिंग अंटिल 11, बिग फैन सुशांत ब्रो, 2 सितंबर को देख। बिल्कुल अनाया जी, 2 सितंबर को देखेंगे। ठीक है जी। कोबरा के लिए हंस रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्सटेसी। यार देखो अब तो हंसना ही बचा है, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन की थी 2-1 अफगानिस्तान कर सकता है, लेकिन वहां पर एक भी मैच नहीं शर्मा बोल रहे हैं कि मुजीब ने धो दिया, बिल्कुल धो दिया जी, बिल्कुल धो दिया। मैन ऑफ द मैच रिजवान बने आपके लिए, कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल धो दिया भाई को। और फिलहाल के समय में इंग्लैंड का कोई नहीं हरा सकता भाई, ऑस्ट्रेलिया। मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। इन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत खेले आईपीएल के अंदर, और उनके ऑलराउंडर स्टोइनिस, तुम्हारे वो क्या नाम है उसका, कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, एस्टन अगार भी खेलता है नीचे से आके, अपना मैक्सवेल, कितने लोग हैं यार, बहुत है भाई उधर। तो मुजीब ने 2 बारी ली है, बोल रहे हैं भाई इसी पर रोते रहोगे क्या, मारा तो बहुत है ना, काफी बार होता है भाई, लकी चांस मिल जाता है। हु विल बी नसीम्स मैचअप, नसीम मैचअप मतलब
और आपके इमाम का भी तो आज कैच छूटा था। हाँ, इमाम का भी कैच छूटा था, तो क्यों नहीं कर पाए वो कैपिटलाइज? तो ऐसे तो भाई वो जीवनदान मिलते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, आपको उसे कैपिटलाइज करना पड़ता है। आप बोल रहे हैं मुझे गुस्सा नहीं है पाकिस्तान से, मैं तो चाहता था अफगानिस्तान जीत जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अंडरडॉग तो वो थे ही ना, किसी को भी ये तो नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान जीत जाएगी पाकिस्तान से, आपको भी नहीं लग रहा था ना, लेकिन उन्होंने फाइट दी तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा था। अब पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच होगा, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, मैंने वर्ल्ड कप फाइनल में भी पाकिस्तान को सपोर्ट करा था, उसमें क्या हो गया जी? पाकिस्तान वन ब्लाइंड क्रिकेट इब्जा गेम, जीत गए फाइनल। हाँ। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के अगेंस्ट था। चलो जी, मुबारक हो, इसमें भी आज मतलब पाकिस्तान का ही दिन था है भाई। ये जरूर है कि आपके अंदर पॉजिटिव्स बहुत नजर आए इस सीरीज से, अच्छे पॉजिटिव्स निकले, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी है जिसको हमने एड्रेस किया है जी। एजुकेशनल हब बोल रहे हैं क्या मजे आएंगे, रोहित हिटिंग सिक्सेस फॉर फन अगेंस्ट शाहीन आफरीदी। सोचो भाई अगर ऐसा हो गया तो ऐसे वो हसन अली वाली बात मुझे उसामा बोल रहे हैं कोबरा का बोलो नागिन डांस करें, शुरू हो जाए यार। अब नागिन डांस किस लिए करें? तो आपकी जीत में तो हम खुश हो गए, अब जब इंडिया पाकिस्तान होगा, जब हम जीतेंगे तब नागिन डांस। फैन बोल रहे हैं विराट कोहली को कैप्टनसी से हटवाना वाज अ डिससर्विस टू इंडिया। भाई वो खुद भी छोड़ना चाह रहे थे, उन्होंने खुद ही मैसेज कर दिया था, और उसके बाद में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारा थोड़ा बेड़ा गर्क तो हुआ ही है, कोई बात नहीं है उसमें। जैसी टीम होती है वैसे ही गेम होती है, आपको किसी ने बता दिया इधर, पता नहीं समझ नहीं आई, क्रेजी एनिमल्स बोल रहे हैं। शाहिर बोल रहे हैं सपोला ओनली 6 days लेफ्ट, 6 दिन बचे हैं भैया, 6 दिन बचे हैं। आ जाओ भैया, अब पाकिस्तान 11 प्रोबेबल, मैं आपके सारे वो भी ले रहा था, इमाम बने हैं प्लेयर ऑफ द पाकिस्तान प्रोबेबल 11 और इंडिया प्रोबेबल 11 में आ जाओ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। भाई ईशान किशन ने ही खेलना है मेरे ख्याल से, केएल राहुल तो आज भी कीपिंग नहीं कर रहा था, हालांकि स्लैश में लगा लो, और रविंद्र जडेजा खेल रहे थे आज, स्लैश में लगा लिया। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भी प्रैक्टिस करी है। वैसे हमारे मसले तो यही है ना भाई, अभी पता ही नहीं है कि क्या बैटिंग लाइनअप होगी 11 की। हो सकता है ईशान किशन आ जाए और ईशान किशन खेले 7 पे, जडेजा खेले 5 पे, क्योंकि आज भी विराट कोहली और जडेजा प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मिडिल ऑर्डर में आपको रविंद्र जडेजा नजर आ सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की भी देख लो, इमामुल हक, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। देखो इमाम, फखर, बाबर तक तो ठीक है मामला, हमारे यहाँ रोहित, शुभमन, विराट, आपके वहां इमाम, फखर, बाबर, इसमें इंडिया को एज दूंगा भाई मैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर, अगर श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे, श्रेयस 4 पे, केएल अगर आते हैं और पांड्या, रिजवान, इफ्तिकार अहमद की जगह साउथ शकील ले आओ या सलमान आगा, यहां पर भी इंडिया को एडवांटेज है। सच्ची बात यही है, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, यहां पर इंडिया का वही एडवांटेज है। ये देखिए हमने चेंज भी कर दिया कि अगर वहां से भी चेंज कर दे ना, फिर इफ्तिकार स्लैश वो कर दे, क्या नाम है, इफ्तिकार स्लैश शकील। यार इफ्तिकार तो आज खेला भी नहीं, और 4 पे नहीं खेलेगा इफ्तिकार, 5 पे ही खेलेगा। 4 पे रिजवान 4 पे ही खेलने वाले। सुपर चैट आई है, वो भी दिखा देना। रिजवान ने 4, वो उधर ही खेलना है जहां खेल रहा है वो, उसमें नहीं खेलने वाला है ना। तो सारा का सारा जो ये है मामला, आप ये देखिए बैटिंग में इंडिया आगे ही लग रही है, ज्यादा तगड़ी ही लग रही है। अगर ज्यादा से ज्यादा केएल राहुल ना भी खेले, ईशान किशन भी आ जाए, तो जडेजा को ऊपर कर दो, हार्दिक पांड्या को ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपके वहां पर। ठीक बात है कि सबने जिताया है। इमामुल हक मैन ऑफ द सीरीज है क्या, प्लेयर ऑफ द सीरीज, अच्छी बात है, प्लेयर ऑफ द सीरीज, खेला भी अच्छा है। इमामुल हक है, कंसिस्टेंटली खेल रहा है, मगर इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। फखर जमान का डर है, क्योंकि फखर जमान के इस सीरीज में रन ना आए, कहीं उधर पूरा ना कर ले इंडिया वाले। सेम बाबर आजम, ठीक है कंसिस्टेंट है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट ओडीआईज में 31 की एवरेज है। मोहम्मद रिजवान नो, नॉट इन ओडीआईज। इफ्तिकार या साउथ शकील, दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आगा सलमान या अब्दुल्ला शफीक, यहां पे आगा सलमान ही आ गए। फिर शादाब ने तो खेलना ही खेलना, नवाज खेलेगा, उसामा मीर नहीं खेलेगा, नवाज खेलेगा। फिर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। बैटिंग बहुत डीप है, मान लिया, लेकिन अगर आप अपनी बॉलिंग भी देखेंगे ना, हारिस रऊफ अभी आएंगे, पिच का देखना पड़ेगा कैसी होती है, और उसके बाद शाहीन अफरीदी आपके ले देके हैं स्पीयर हेड। हालांकि आज नवाज को और शादाब को भी विकेट्स मिली हैं, बट रिमेन्स टू बी सीन कि किस तरीके की आप लोग ओवरऑल बॉलिंग कराओगे।